हमने मुहर्रम शरीफ के महीने में बिला वजह के ऐसे ऐसे रसूमात को फरोग देकर अपने समाज में अपने इस्लाम होने का, मुसलमान होने का एक गलत छवि दुनिया के सामने मजहब इस्लाम की गलत छवि हमने पेश की है, जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में लोगों ने एक सेहन बना लिया कि हुसैन वाले वही जो ढोल बजाते हो, हुसैन वाले वही जो ताजिया बनाते हो, हुसैन वाले वही जो लाठी छाड़ते हो, हुसैन वाले वही जो साहब तलवार चलाते हो, हुसैन वाले वही जो उसमें ताजिया के पास जाके फातिहा पढ़ाते हो। नतीजे में गांव का गांव, इलाके का इलाका इसी फितने की जद में आकर आज अपने इस्लाम को, अपनी हुसैनियत को गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश किया। कहीं से खबर सुनने को मिली कि रड लेकर लड़कों ने मुहर्रम के अखाड़े में लोगों को धमका कर चंदा मांगा। कहीं से ये रिपोर्ट आई कि हमारे बच्चों ने मुहर्रम शरीफ के इस पाकीज़ा महीने का ख्याल तक नहीं रखा, जुलूस को प्रमोट करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए कहीं मार, कहीं पीट, कहीं झगड़ा, कहीं नफरत, कहीं वाहियात हरकत को हमने अंजाम देकर हमने अपने समाज में अपने मुसलमान होने का गलत मतलब जो दुनिया के सामने स्थापित किया है, इससे हमारे आका हुसैन राजी नहीं होंगे। आपको अगर आका हुसैन को राजी करना है, आपको किसने मना किया कि आप मुहर्रम ना मनाएं? किसने मना किया कि आप इमाम हुसैन की याद सेलिब्रेट न करें? किसने कहा कि अब्बास की मोहब्बत आपके अंदर हो और आप उनके लिए कोई तकलीफ कायम न करें? हाँ, हमारे उलमा परसों से इसका पैगाम देते चले आ रहे हैं। अगर मुहर्रम मनाने का शौक है आपको, मैं और आपके शौक को उभारते हुए, आपके जज्बात को सलाम करते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि जोरदार तरीके से मुहर्रम सेलिब्रेट किया जाए, मगर ये ढोल ताशे के माहौल में नहीं, ये खेल कूद के माहौल में नहीं, ये घोड़ा टुंबा बनने के माहौल में नहीं। मुहर्रम मनाने का सबसे सटीक और सबसे मुतासिर रास्ता यह है कि आप चाहे पठानपुरा गांव के हो, आप चाहे लखीमपुर के हो, आप चाहे उत्तर प्रदेश के हो, आप चाहे बिहार के हो, आप चाहे भारत के हो, आप भारत से बाहर कहीं के हो, पूरी दुनिया के 160 करोड़ मुसलमान अगर अपने किरदार से इमाम हुसैन के किरदार को साबित करना चाहता है तो खास तौर पर आशुरा के रोजे का एहतमाम करे, कुरान खानी कसरत से करे। हर घर में बच्चा बूढ़ा सब लोग उस दिन इबादत का ऐसा शौक रख के उस दिन फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक घर घर नमाज पढ़े, घर घर तिलावत करे। उसके बाद जो वक्त बचा है आप चंदा इकट्ठा करके गांव से बाहर चले जाएं, सबील लगाए, हाईवे पे खड़ा हो जाए, सबील का बाजार का इंतजाम करे। हर गाड़ी आने वाली को, गाड़ी वाले को रोककर, हर कार वाले को रोककर, हर साइकिल चलाने वाले को रोककर, हर राहगीर के रास्ते पर बैठकर उनको समझा कर के साहब रुक जाओ, एक गिलास पानी पी लो, एक गिलास शरबत पी लो। जिस दिन आपने किसी ट्रक ड्राइवर को रोककर आपने एक गिलास पानी, एक गिलास शरबत इमाम हुसैन की याद में आपने उसे पिला दिया, वो पीने वाला शरबत वो यही पूछेगा आपसे कि जनाबे वाला ये जमाना तो पानी पिलाने का नहीं, ये जमाना साहब किसी को शरबत देने का नहीं, आप आज मुफ्त में शरबत की सबील लगाए हैं, ये क्या इसका मकसद है? जवाब आप देते हुए कहेंगे कि जनाबे वाला ये आशुरा की तारीख है, आज ही की तारीख मेरे आका हुसैन को प्यासा मारा गया, उनके बच्चों को प्यासा तड़पाया गया, उनके मानने वालों को प्यासा शहीद किया गया। मैं उन्हीं की याद में ये पानी पिला रहा हूँ, उन्हीं की याद में शरबत पिला रहा हूँ, उन्हीं की याद में दवाइयां बांट रहा हूँ, उन्हीं की याद में मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ। और पानी और शरबत पीने वाला ये कहने पर मजबूर होगा कि एक अली असगर को दुनिया ने तड़पा के जालिमों ने मारा, मगर उस प्यासे अली असगर के हजारों दीवानों में उनकी इस तरह मोहब्बत जागुजी हो गई कि आज उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पूरी दुनिया में करोड़ों स्टॉल लगाकर, सबील लगाकर दूसरों को, हजारों को, करोड़ों और खरबों इंसान की प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं। ये किरदार हुसैन का सबसे बेस्ट हमारे किरदार से हम पेश करें, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास है। मगर हमारे बच्चों में ये शौक नहीं। अगर कोई मौली साहब ये समझाए तो मौली साहब की मुखालफत में आवाज बुलंद करेंगे। मौली साहब ने क्यों ऐसा किया या हमारे आलिम ने क्यों ऐसा किया? हमने अपने समाज को यही किरदार से तबाह किया है, जिसके नतीजे में आज दूर दूर तक हम देखते हैं साहब, हम मुसलमान हैं मगर सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में परेशान हम हैं। हमारे अंदर इस्लाम है मगर पूरी दुनिया
दुनिया में सबसे ज्यादा तबाहकारियां, सबसे ज्यादा बदमुर्दगी आज हमारे अंदर है, हमारे बच्चों में है, क्योंकि हमारे अंदर इस्लाम है मगर इस्लाम की वो सूरत हाल नहीं जो सूरत होनी चाहिए थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी अपने उलमा से जानने की कोशिश की कि मेरे आका हुसैन ने किस वजह से लड़ाई की थी, किस वजह से करबला का उतना जबरदस्त सानहा वजूद में आया? क्या नमाज की लड़ाई थी? क्या वो रोजे की बात थी? क्या वो हज का मामला था? क्या वो ज़कात की बात थी? नहीं, नमाज वहां भी थी, नमाज यहाँ भी थी, अजान वहां भी हो रही, अजान यहाँ भी होती, तिलावत वहां भी लोग करते, तिलावत यहाँ भी करते। यहाँ तक कि यजीद के बारे में मैं आपको बताऊं, यजीद कोई मामूली शख्स नहीं, दमिश्क की जामे मस्जिद का जो इमाम रहा हो, जो एक खतीब इमाम के मनसब पर फायज हो, जो अपने को पीरी मुरीदी को प्रमोट करता हो, बाज़ाब्ता कुरान पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, हज की फजीलत बयान करने वाला, वो सारे अफराद थे हज के कायल थे, वो सारे अफराद नमाज के कायल थे। बावजूद इसके क्या वजह थी? मेरे आका हुसैन से जब हाथ मांगा गया तो आपने इनकार किया, मदीने में इनकार किया, मक्के में इनकार किया, कूफा में इनकार किया, बच्चों की शहादत के टाइम पे इनकार किया। हाथ दे दिए होते यजीद को, क्या मुजाहरा था, क्या हर्ज थी इसमें? लेकिन हर महाज पर आका हुसैन ने हाथ न देने की बात की, इसके पीछे का राज क्या था? हाँ, नमाज थी यजीद के पास, मगर हुसैन की नमाज से यजीद की नमाज मैच नहीं करती। यजीद के पास भी इस्लाम था, हुसैन के पास भी इस्लाम था, यजीद भी कुरान पढ़ता, हुसैन भी कुरान पढ़ते, यजीद भी इबादत करता, हुसैन भी इबादत करते, मगर ये हुसैन की नमाज में यजीद की नमाज में बहुत ज्यादा डिफरेंट था। यजीद और हुसैन के इस्लाम में बहुत ज्यादा फर्क था। यजीद नमाजी था मगर झूठा भी था, यजीद नमाजी था पापी भी था, यजीद नमाजी भी था गद्दार था, यजीद नमाजी भी था मक्कार भी था, यजीद नमाजी भी था शराबी भी था, यजीद नमाजी भी था पापी और बदकार भी था, यजीद नमाज भी पढ़ता, गुनहगारी भी करता, यजीद नमाज भी पढ़ता, बदफेली भी करता, यजीद नमाज भी पढ़ता, बेहयाई भी करता। हुसैन को यही पसंद नहीं कि जो नमाज पढ़े इस्लाम का मानने वाला हो, वो इस्लाम को मानने के साथ साथ अपने साथ कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा कैरेक्टर पेश कर दे जिससे इस्लाम की छवि खराब हो। हुसैन का ऐलान आम था कि जो मुसलमान होगा वो गद्दार नहीं होगा, जो मुसलमान होगा जालिम नहीं होगा, जो मुसलमान होगा शराबी नहीं होगा, जो मुसलमान होगा पापी नहीं होगा, जो मुसलमान होगा बेहया नहीं होगा, जो मुसलमान होगा गद्दार नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हम अपने किरदार पर जरा गौर तो करें। हमने हुसैन की महफिल मनाई, हमने इस महफिल को सेलिब्रेट किया, मगर हमारा किरदार 24 घंटे के किरदार में आप 20 घंटे कम से कम नोट कर ले। आप एक सेकंड के लिए भी अपने किरदार से अपने आप को हुसैन वाले नहीं बता सकते। शराब हमारे बच्चे पीते, झूठ हमारे बच्चे बोलते, जनाकारी को हम प्रमोट करते, बेहयाई हमारी बच्चियां करती, बदतमीजी हमारे समाज में होती। ये सारी तबाहियां सारे यजीद के कैरेक्टर पे हमारे बच्चों का अमल है, तो फिर किस चीज की खैर बरकत की दुआएं अल्लाह से करते हैं? ये सारी वजह इस चीज की ये है कि हमने अपने माशरे को अपने किरदार से इतना खराब कर दिया। आज हमारी बेटियां सड़कों से गुजरती है, हमारी बच्चियां मार्केट में रहती है, कहने वाला आसान से कह सकता है कि मुसलमान की बच्चियां हैं, इनके बदन में कपड़े जरूर रहते हैं, काले कपड़ों का वो निकाब पहन के हमने जो बेहयाई को आज इस नए जमाने में प्रमोट किया है। ऐसे ऐसे नकाब देखने को मिलते साहब कि जिस नकाब को पहनने से बेहतर था कि वो हमारी बेटियां नहीं पहनती। चुस्त लच्छेदार टाइट सख्त तरीन बारीक इन सारे कपड़ों में हमारी बच्चियां अगर नकाब पहनती भी है, चंद बच्चियां अगर पहन के चली भी गई तो उनके नकाब को देखने के बाद, उनके पर्दे को देखने के बाद आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि फातिमा ज़हरा की कनीज ये है, फातिमा की खादिमा ये है, ये हुसैन वाली बच्चियां है। हमारी बच्चों ने दुपट्टे को छोड़ दिया, हमारी बच्चों ने हया पे अमल करना छोड़ दिया, हमारे बच्चों ने बदनिगाही को अपने लिए जेवर समझा। हर तरफ देखिए, कहीं स्कूल के आगे, कहीं कोचिंग के आगे, कहीं मार्केट में, हर चौक चौराहे पर आज की तारीख में सबसे ज्यादा बेहयाई बदतमीजी को प्रमोट करने वाले कोई और समाज के फर्द नहीं, वो हमारे बच्चे मिलेंगे। न दानी में हो, दानिश्ता तौर पे, गैर दानिश्ता तौर पे, जाने अनजाने में कहीं न कहीं हमने आज गुनाह करने में दूसरों को पीछे छोड़ दिया है। हमने बदकारी करने में, हमने बेहयाई करने में, हमने झूठ बोलने में, हमने बदतमीजी करने में, और दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह
बरकतें नाजिल फरमा, अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा। अभी अल्लामा आसिफ साहब हमारे आए हुए भाई साहब, सब लोग पानी लेकर उनके पीछे पड़ गए। हजरत पानी पढ़ दीजिए, हजरत तावीज लिख दीजिए, हजरत दम कर दीजिए, हजरत बरकत हो जाए, हजरत बरकतों की बारिश हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ बरकतों का राज मौलवी साहब के पास नहीं, पीर साहब के पास नहीं, मेरे पास नहीं, बरकतों का सारा राज और रूज तो आपके पास है। बरकत तावीज से नहीं आती, अगर तावीजात से पैसे बढ़ जाते, बरकतें आ जाती, तो सबसे पहले तावीजात तावीजात का इस्तेमाल हम करते, हम तावीज लिखते, 1 महीने की तनख्वाह लाकर उसमें तावीज लटका के मस्जिद के गेट पे लटका देते। 1 हफ्ते के बाद वो तनख्वाह खोलते, वो पोटली खोलते, गेटरी खोलते, वो 1 महीने की तनख्वाह 2 महीने की तनख्वाह में तब्दील हो जाती। पता चला पैसे दिए तावीज से, मंत्र से, झाड़ फूक से, ओझा के पास, धोखा के पास, पीर के पास, मौलवी के पास, अगर हम सिर्फ जाते रहे और अमल और किरदार हमारा उस टाइप न हो तो एक दिन नहीं बल्कि 50 दिन के लिए किसी पीर साहब को अपनी गर्दन में ही बांध के रखे, अल्लाह हमारे घर में बरकतों की बारिश नहीं फरमाएगा। जब तक हमारा किरदार वैसा न हो, जब तक हमारा अखलाक वैसा न हो, नमाज फजर छोड़ने वाला, ज़ोहर छोड़ने वाला, असर छोड़ने वाला, मगरिब छोड़ने वाला, इशा छोड़ने वाला, ये किस बरकत की बातें करता है? कहां से बरकतें आती है? जो अल्लाह बरकत नाज़िल फरमाता है, जो अल्लाह हमारी मुआफ़ज़त फरमाता है, जो अल्लाह हमारे रिज़्क़ में वसअत देता है, उस अल्लाह के फरमान के मुताबिक जब हमारी जिंदगी गुजर बसर न होगी तो सिर्फ तावीज़ से बरकत नहीं आएगी। उलमा बयान फरमाते हैं जिस घर की बच्चियां अदनंगी हो जाए, उसके बाल में से थोड़ा सा भी हिस्सा अगर दूसरों के लिए देखने का सामान बन जाए तो अल्लाह उस मुआशरे से, उस खानदान से, उस घर से, उस इलाके से हमेशा के लिए, उस वक्त तक के लिए बरकतों को उठा लेता है। जब तक वहां हया का कानून नाफिज हो जाए, जब तक हया का एहतमाम वो बच्चियां ना करने लगे। मगर हमने क्या किया साहब? हमने पूरी दुनिया को बेदारी सिखाई, हमने पूरी दुनिया को हया बता दिया, हमने पूरी दुनिया को जागरूक कर दिया। मगर आज सबसे ज्यादा जहालत हमारे माशरे में, सबसे ज्यादा बदतमीजी हमारे माशरे में। यही तो एक बात कहने की है, अगर सिर्फ नमाज रोजे से काम चल जाता तो हुसैन पतन लड़ाई नहीं लड़ते। हुसैन की शहादत का, हुसैन के बच्चों की शहादत का मकसद ही तो यही था। आप जो हाथ देने से इनकार कर गए, क्यों? क्योंकि आपका हाथ एक कीमती हाथ था, आपका हाथ एक सही सालिम कंप्लीट मुसलमान का हाथ था, और वो हाथ आज हमारे पास नहीं, वो किरदार, वो हाथ का किरदार हमारे पास नहीं। हाथ जोड़कर मैं आपसे गुजारिश करूंगा साहब, लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर लूं, खूब चीख चिल्ला लूं, किससे कहानी में आपको पढ़ा दूं, मगर ये आपको न सिखा सकूं कि इस समाज में रहने का सबसे सटीक तरीका क्या है। आज भी जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं वो आपका दुश्मन नहीं, वो आपका दोस्त बन के आपके पीछे घूमेगा। जब आप उनके सामने अपने सही इस्लाम को पेश करेंगे, मुस्तफा ने जो इस्लाम सिद्दीक़ अकबर को दिया, जो इस्लाम सिद्दीक़ अकबर ने दूसरों को दिया, वो इस्लाम जो हजारों औलिया सालिहीन के जरिए हमारे तक पहुंचा है, उस इस्लाम का एक सही ज़ाब्ते के मुताबिक उसके तमाम कैरेक्टर पर अगर हमारे बच्चे अमल कर ले, मजाल है कोई आपको भगाने की बातें करे, आपको डराने की बातें करे, आपको मारने की बातें करे। आपने किरदार को खराब किया है, आपने बदतमीजी को फरोग दिया है। आप अपने बच्चों की इस्लाह के लिए बड़ी बड़ी महफिलों को सजाना छोड़कर आप खुद की तरबियत है, अपने बच्चों को सबसे पहले आप सिखाए। मेरा बेटा ऐसे बोला जाता, मेरा बेटा ऐसे चला जाता, मेरे बच्चे ये काम नहीं किए जाते, मेरे बाबू ऐसे नहीं किए जाते। आज हमारे माशरे में कोई कमी हो तो आप बताइए। हमारे यहाँ पैसा भी है, हमारे यहाँ कार भी है, हमारे यहाँ तालीम भी है, हमारे यहाँ सब कुछ है, मगर तरबियत की इतनी कमी है। करोड़ों रुपया अपने बच्चों के स्कूलिंग के नाम पर खर्च करने वाला मुसलमान 1 घंटा भी अपने बेटे की तरबियत के लिए नहीं देता। ये बच्चों की बदतमीजी, ये बच्चों की बेहूदगी ये किस लिए हो रही है? क्योंकि उनके घर वाले, उनके वालिदैन, उनके माँ बाप, उनके दादा दादी उनको जब तक दीन घर पे नहीं सिखाएंगे, उसका बेटा बाजार से दीन सीख के नहीं आएगा, किसी स्कूल से दीन सीख के नहीं आएगा, दीन घर पे सीखेगा, कुरान पढ़ना घर पे सीखेगा। इमाम पाक के ताल्लुक से हमने क्या सुना है? आपका सरे अक़दस नेज़े पे चढ़ गया, नेज़े पे यज़ीदियों ने लहरा
लहराते हुए जब मार्च करना शुरू किए तो उस इमाम के सर अक़दस से भी कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनाई दे रही थी। इमाम पाक ने बज़बान हाल पूरी दुनिया को आम तौर पे और अपनी वालिदा सैयदा मखदूमा फातिमा ज़हरा से आपने पैगाम दिया था, मेरी अम्मी जान, जिस तरीके से मेरे बचपने में तूने कुरान पढ़ने का शौक मुझे दिया था, ए मेरी माँ, मैं उठता तो कुरान पढ़ती, मैं जागता तो कुरान पढ़ती, तू खाना बनाती कुरान पढ़ती, झाड़ू देती कुरान पढ़ती, तू रोटी बनाती कुरान पढ़ती, सब्जी पकाती कुरान पढ़ती। मेरी अम्मी, जो मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरी माँ जिस तरह से उठते बैठते सोते जागते तुम कुरान पढ़ती हो, मुझे पढ़ाती हो, मैं तेरा बेटा हुसैन इस कुरान की तिलावत को कभी अपने हाल से जाने नहीं देगा। ए मेरी माँ, मैं मदीने में रहूंगा कुरान पढ़ूंगा, मक्के में रहूंगा कुरान पढ़ूंगा, कूफा जाऊंगा कुरान पढ़ूंगा, अब्बास का बाजू कटेगा कुरान पढ़ूंगा, कासिम शहीद होगा कुरान पढ़ूंगा, अकबर शहीद होगा मैं कुरान पढ़ूंगा, अली असगर की शहादत के बाद भी कुरान पढ़ूंगा, यहाँ तक कि मेरी माँ, मैं तेरा बेटा हुसैन अगर शहीद भी हो जाए और इसका सर में से पे चला जाए फिर भी ये हुसैन कुरान पढ़ना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कुरान पढ़ना मेरी माँ मैंने तुझसे सीखा है। आज भी अगर माँ अपनी बेटियों को, बाप अपने बेटे को कायदे से मुसलमान बनाने की कोशिश करे, उनको कहीं ले जाकर तरबियत की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जलसा करा के बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर घर में एक गार्जियन अपने घर के तमाम अफराद के लिए, हर एक बच्चे के लिए वो सुप्रीम होता है, वो उसका मालिक होता है, वो उसका सबसे बड़ा उस्ताद होता है। वो माँ चाहेगी बेटी नहीं बिगड़ेगी, बाप चाहेगा बेटा नहीं बिगड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, जुमा का दिन जैसे ही आता 11 बजे, आपके छोटे छोटे बच्चों को, इस साइज के बच्चे को, 7 साल 8 साल के बच्चों को मालूम हो जाए कि आज जुमा का दिन है, वो बच्चे खुद को अब उनको रोकना चाहे तो बच्चे नहीं रुकेंगे। आपको कभी साबुन देंगे, कभी आपको टॉयल देंगे, कभी आपको बोलेंगे अब्बा या चाचा या दादा आज तो जुमा है, आप कब नहाएंगे, अजान होने को है। आपने अगर उनको सख्ती से मना भी किया, मस्जिद अगर महल्ले की है तो वो बच्चा नहाएगा नहीं नहाएगा उससे कोई मतलब नहीं, टोपी रहे न रहे कोई मतलब नहीं, कपड़ा साफ सुथरा हो न हो कोई मतलब नहीं। अजाने जुमा के बाद आप रोकना भी चाहे तब भी वो मस्जिद में जाकर पिछली सब में वो चीख और चिल्लाहट से अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा, वो मस्जिद पहुंचेगा। क्या मतलब ये है कि हफ्ते में एक दिन चचा नमाज पढ़ता है, एक दिन दादा नमाज पढ़ता है, एक दिन बाप नमाज पढ़ता है, एक दिन घर के बड़े बुजुर्ग नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं, तो उस आदत को, नेचरों, किरदार को उनके छोटे छोटे 8 साल 10 साल के बच्चे इस तरीके से कैप्चर करते कि वो रोकना भी चाहे तो उनके बच्चे को वो रोक नहीं पाते, वो बच्चे मस्जिद भाग जाते हैं। और वही बाप दादा चाचा, वही घर के गार्जियन अगर फजर में मस्जिद जाने लगे, ज़ुहर में मस्जिद जाने लगे, असर में मस्जिद जाने लगे, इशा की नमाज पढ़ने लगे, मगरिब का एहतमाम करने लगे, तो उनके बच्चों को भी 5 वक्त के नमाजी नाबालिगी की हालत में भी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये किरदार बच्चा बचपन में सीखता है, बच्चों को बचपन में बताया जाता है, मगर यहाँ हमारे माशरे में कौन बताएगा। बाप उधर नमाज छोड़ रहा है, माँ उधर मोबाइल देख रही, मोबाइल की इस भीड़ भाड़ की दुनिया में जिसके पास देखिए एंड्रॉइड मोबाइल होगा, घर के अफराद बालिग हो नाबालिग हो कोई मतलब नहीं, पांचों के पास 5 कंपनी, अलग अलग कंपनी का मोबाइल है, सिम है। बाप 12 बजे रात तक, माँ 11 बजे रात तक मोबाइल देख रही, सीरियल पे सीरियल देख रही, गाने पे गाने सुन रही, वो उसको माँ रोटी बना रही, गाने सुन रही, वो माँ चिप्स में गाने भरवा कर कभी अंग्रेजी, कभी भोजपुरी, कभी हिंदी, न जाने किन किन जबानों में, कभी बांग्ला, कभी गुजराती गाने लगाकर अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से जो समझ में आता है वो गाने भरवा कर वो हमारी माँ किचन से लेकर बेडरूम तक, बेडरूम से वॉशरूम तक, वॉशरूम से लेकर छत तक, छत से नीचे तक हर जगह देखे माँ के हाथ में, बड़ी बहन के हाथ में, बड़े भाई के हाथ में, बड़े चचा के हाथ में, हमारे बुजुर्गों के हाथ में, सब लोग मोबाइल की दुनिया में गुम हो गए। नतीजे में क्या हुआ कि अब वो बच्चे भी इस मोबाइल के आदी हो गए। मोबाइल के बगैर वो बच्चा हमारा 1 मिनट भी नहीं रुकता। अभी 9th क्लास में पढ़ता, अभी वो 10th पास किया नहीं, अभी वो मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया नहीं, अभी वो बच्चे इंटरमीडिएट पास किए नहीं, अभी हमारी वो बच्चियां BA की नहीं, मगर उसके 10-10 फ्रेंड हो गए, उन बच्चों के 20-20 फ्रेंड हो गए। अब वो बच्चे अगर उनके माँ बाप चाहेंगे कि उनकी वो बेटी जिसने
मैट्रिक की, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, एमए किया, अब वो बेटी पढ़ लिख कर जब आएंगी तो उस बाप की ख्वाहिश के मुताबिक वो शादी करेंगी? नहीं हो सकता। दादा की मर्जी की शादी होगी? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने आजादी का एक ऐसा गलत मफहूम समझा, अपने बच्चों को बचपने में समझा दिया, जिसके नतीजे में आपके बच्चों ने उस मोबाइल के इस्तेमाल से, जिसको आपने बचपने में बिला जरूरत अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो 8th और 9th में पढ़ने वाले बच्चों को मोबाइल पकड़ाया था, उस मोबाइल ने उसको आजाद कर दिया। ऐसी आजादी उसको मिल गई कि अब वो अपनी मर्जी की शादी करने पर आमादा है। वो नहीं देखेगा बाप की इज्जत जाएगी, वो नहीं समझेगा माँ की इज्जत जाएगी, वो नहीं जानेगा समाज की इज्जत जाएगी, वो नहीं एहसास करेगा लोग हमारे माँ बाप पर थू थू करेंगे। वो तो किसी का भी हाथ पकड़ के आपके सामने लाके बोलेंगे, अब्बा ये मेरा बॉयफ्रेंड, अब्बा ये मेरी गर्लफ्रेंड, अब्बा इससे मैं शादी करूं, अब्बा इससे मेरी शादी होगी। अगर आपने इनकार किया तो उसको तारीख मालूम है, उसको रास्ता मालूम है, उसको तरीका मालूम है, भागना कैसे है, निकाह कहां करना है, शादी कैसे करनी है। फिर इस खबासत में, इस बीमारी में हमारा पूरा समाज डूबता चला जाएगा। और आज बहुत हद तक ये खबर सुनने को मिलती है कि लखीमपुर खीरी से 5000 सालाना, पूरे उत्तर प्रदेश से 50,000 सालाना, पूरे भारत से 10 लाख सालाना हमारी बच्चियां मर्जी की शादी करने पर आमादा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, अगर कोई एक रीजन है तो कोई और दूसरा रीजन नहीं सिवाय आपके। आपने उन बच्चियों को, उन बच्चों को बचपने में तरबियत नहीं दी, उनको इस्लाम नहीं सिखाया, उनको इस्लाम का मतलब नहीं बताया, उनको ईमान नहीं बताया। अगर आपने उन्हें इस्लाम सिखाया होता तो मैं कसम खा के कह सकता हूं, आप उन्हें झोपड़पट्टी में भी रखते तो वो बच्चियां आपकी इज्जत को अपने आंचल में समेट कर उसी झोपड़पट्टी में जिंदा रहती। कभी वो घर के दरवाजे को छलांग लगाने पर मजबूर नहीं होती। आज बच्चियां भाग रही हैं हमारी वजह से, बेटियां बदतमीजी कर रही हैं हमारी वजह से, क्योंकि हमने उन बच्चियों को दीन नहीं सिखाया। ये पूरा माहौल जो गैर इस्लामिक माहौल में तब्दील हो गया, इसकी जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। मेरे नबी ने हमें मुतनब्बा करते हुए फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रैया। एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज ए मॉनिटर योरसेल्फ। तेरे समाज का हर व्यक्ति अपने समाज का मॉनिटर है, अपने समाज का रहबर है, अपने समाज का निगरां है, अपने समाज का जिम्मेदार है। और हर एक जिम्मेदार से उनकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से सवाल पूछा जाएगा। बाप से बेटों के बारे में, माँ से उनकी बच्चियों के बारे में, बड़े भाई से छोटे भाई के बारे में पूछेगा। अगर बाप नमाजी है, बेटा शराबी है, तो उस शराबी बेटे के ताल्लुक से अल्लाह उस नमाजी बाप से भी दरियाफ्त फरमाएगा। ये है हालात जो मुझे बताना था। इसकी इस्लाह करना सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है। ये हुसैनियत का किरदार है। पूरी करबला आप सुन लें, पूरा वाक़या करबला आपको आमोख्ता रहे कि हजरत हुसैन को कैसे उनकी गर्दन पर तलवार चलाई गई, कैसे अली अकबर को मारा गया, कैसे हजरत अब्बास को शहीद किया गया। इससे कोई फायदा नहीं अगर आपने इमाम हुसैन के किरदार पे अमल नहीं किया। हुसैन का किरदार तो साहब सिर्फ करबला के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के हर इंसान की तामीर और तरक्की के लिए सिर्फ हुसैन का किरदार जरूरी है। सिर्फ हुसैन के किरदार पे अमल करे, पूरे समाज में बेदारी आ जाएगी, हर समाज का फर्द जिंदा और ताबिता माना जाएगा। ये सारी बातें अगर हम लोग अपने बच्चों को, नौजवानों को बताते हैं तो ये लोग पता नहीं कहां से सीख के आ गए। बदअकीदगी के जंजीर में हमारे बच्चे इस कदर बदअकीदगी का शिकार होकर हमारे समाज में गलत तरीके से इस्लाम को बताने लगे। ताजिया के नाम पे, ढोल के नाम पे, शराब पीने के नाम पे, खुराफात करने के नाम पे रोका जाए तो रुकता नहीं। वो बच्चा बोलता है, मौलाना साहब फलानी जगह तो लोग ताजिया निकालते हैं, फलानी जगह लोग ढोल बजाते हैं, फलानी जगह लोग ऐसा करते वैसा करते। हमारे लिए आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हम ये ना देखें कि कौन सी खानका वाले क्या कर रहे हैं। हमारे लिए देखने के लिए सिर्फ एक रास्ता है कि सरकार आला हजरत ने क्या फरमाया है। हमारे इमाम का नाम आला हजरत है। आला हजरत ने जिन
चीजों को जिन तरीकों से करने की इजाजत दी है वो तरीका 150 सालों से था और आने वाले जमाने के लिए भी हमारे लिए वही तरीकेकार पेश रास्ता है। किसी खानका के पीर के जुब्बा और दस्तार देकर, किसी खानका के जुब्बा और दस्तार और पगड़ी देकर, उस खानका के पीर की चमचमाती कार देकर हम अपने मसलक के उसूल और ज़ाब्ते से समझौता नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा पैगाम है मसलक के आला हज़रत पे चल रहा। मसलक के आला हज़रत हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है। हमारे ईमान की जो रीढ़ की हड्डी है वो आज के जमाने में हमारी सुन्नियत की शनाख्त सबसे ज्यादा और सिर्फ एक रास्ता, वो मसलक के आला हज़रत का रास्ता। हो सकता है आप में से कोई रज़वी हो, कोई अशरफी हो, कोई नक्शबंदी हो, कोई चिश्ती हो, आप जिस खानका के मानने वाले हैं, हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप उस खानका को मत मानिए। हर खानका आपके नजदीक जो आपने इतबार किया सब सही है, मगर आप ये देखिए कि उस खानका के पीर का ताल्लुक मेरे रजा से है कि नहीं। आप नक्शबंदी हो और रजा के मानने वाले न हो तो मेरे हिसाब से साहब आप एक ईमानदार नक्शबंदी नहीं है। आप अशरफी हैं और मसलक के आला हज़रत के चाहने और मानने वाले नहीं है तो आप ईमानदार अशरफी नहीं है। बगैर आला हज़रत को चाहे, बगैर आला हज़रत को माने, कोई बता दे हमें कि हम अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब हो जाएंगे, ईमान की हिफाजत के रास्ते में आज हम चल पाएंगे। ये दूसरी सबसे बड़ी कमी थी। पहली कमी किरदार की थी जो किरदार साजी के लिए मैंने बता दिया। दूसरी सबसे बड़ी कमी बदअकीदगी हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। अच्छा खासा लड़का 20 साल 25 साल 50 साल के लड़के जिनके अंदर आप लोग जा रहे हैं, बोलिए हज़रत बोलिए, माशाअल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। बैठिए। देखिए हमारे जो जिनकी ज़रूरत थी अल्हम्दुलिल्लाह वो तो जाएंगे, मगर आप जो बैठे हैं अगर आप अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। देखिए पहली बार मैं लखीमपुर में आया, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी भी थी अपने को खतीब बताना, ये नहीं बल्कि ये जिम्मेदारी थी कि मैं दो चार ऐसी बातें आप तक पहुँचाऊँ जिससे ईमान और अक़ीदे की पुख्तगी आ जाए। हमारी तबाही का सबसे बड़ा बुनियादी कारण क्या है? हम इसलिए आज बर्बाद नहीं है कि हमारे पास तादाद नहीं है। और कितनी तादाद चाहिए साहब? 160 करोड़ आप हैं। पूरी दुनिया में अमली एतबार से सबसे बड़ी कौम की तादाद जो रिकॉर्ड की गई है वो कौम कोई और कौम नहीं, कौम मुस्लिम है। सल्तनत ममालिक वो हैं जहाँ पे डायरेक्ट नमाज पढ़ने वालों की शासन है। अब कितनी तादाद चाहिए? हमारी बर्बादी की वजह यह नहीं कि हमारे पास असलहे नहीं, हमारे पास हथियार नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। सबसे बड़ी वजह यह है कि सब कुछ हमारे पास है मगर हमारा ईमान कमजोर है, हमारा अकीदा कमजोर है। जिस दिन ईमान और अकीदे की हिफाजत हम करके अमली मुसलमान बन के सारी दुनिया के सामने अपने को पेश कर देंगे, यकीन जान लीजिए कि वो दिन से तबाही नहीं बल्कि अच्छे दिन के रास्ते आपके नजदीक। सुभान अल्लाह। हमारे बच्चे चंद दिन सऊदीया में चले गए, 2 साल दुबई में रह जाए, 3 साल अरब से होके आ जाए। अब कहाँ आला हज़रत, कहाँ मसले के आला हज़रत? अब उन वहाबियों के समाज में रह के आने के बाद वो वहाबियों की बोली बोलने लगता है। बचपन से 22-25 साल तक जिस हिंदुस्तान में रह के आला हज़रत को जाना पहचाना सीखा, अब उसी आला हज़रत से वो गाफिल हो गया। आला हज़रत से जो लोग गाफिल हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ वो अपने ईमान की सलामती में वो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आज की तारीख में सटीक जवाब देने वाला, सटीक रास्ता जो हमें जन्नत ले जाता है वो सिलसिले का रास्ता नहीं। आला हज़रत सिलसिले का नाम नहीं है, आला हज़रत खानका का नाम नहीं है। आला हज़रत मसले के आला हज़रत एक फिक्र का नाम है, एक कॉन्सेप्ट का नाम है, एक ऐसे ख्याल का नाम है जिस ख्याल के तईं आप अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ सुलह कुलियत बहुत तेजी से बढ़ रही है। सुलह कुलियत क्या कहते हैं? मौलवी साहब छोड़िए, चलिए ये भी जायज है। ओ हर आदमी करता है, आप क्यों चिल्लाते हैं? सब करता है, आप क्यों बोलते हैं? मैं कहना चाहूंगा अगर सब लोग बदफेली करें तो क्या बदफेली को जायज कहा जा सकता है? सब लोग गुनाहगार हो जाए क्या गुनाह को जायज कहा जा सकता है? सब लोग खराबी को तरक्की दें तो क्या उस खराबी को अच्छाई में तब्दील की जा सकती है? सब लोग शराब पीना शुरू कर दें तो क्या हम शराब पीने को जायज समझे? सब लोग झूठ बोलना शुरू कर दें तो क्या हम झूठ को जायज समझे? नहीं समझ सकते। इसलिए अगर
अगर कोई काम बहुत दिनों से बहुत ज्यादा लोग कर रहे हो तो इन बहुत ज्यादा लोगों के करने की वजह से उन चीजों को या उन कामों को हम जायज नहीं कह सकते हैं। आपके लिए हमारे लिए इस मुहर्रम में, अभी लेटेस्ट मुहर्रम में बहुत ज्यादा तस्वीरें देखने को मिली। पता चला कि उस खानका वालों ने जायज करार दिया। पता चला वो खानका वाला, वो खानका के पीर साहब ने कहा कि ये जायज है, आला हजरत को नहीं मानना है। आला हजरत क्या चीज है? 150 साल की आला हजरत है, हमारी खानका तो 500 साल की है, हमारी खानका तो 1000 साल की है। मैं कहना चाहूंगा ऐसे गद्दारे जमाना से मैं मानता हूं आपकी खानका 500 साल से है। मैं मानता हूं इस हिंदुस्तान में कुछ खानका ऐसी है जिनकी तारीख 700 साल की तारीख, जिंदा तारीख है, जहां की खाक भी हमारे लिए किसी तबर्रुक से कम नहीं है। ये सारे हक़ाइक़ हमारे सामने काबिल अमल, काबिल तामील है। मगर एक हकीकत यह है कि आपकी खानका 500 साल से थी, मगर 150 साल पहले जब आप ही की खानका पे आक्रमण हो